אנחנו לא מחכים לאיום. इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग और तेज होने के आसार हैं। हवाई हमलों के बाद अब इजरायली सेना लेबनान में जमीन के रास्ते घुसने की तैयारी कर रही है। बीते दिनों लगातार हुए पेजर और वोकी टोकी हमलों में हिजबुल्लाह और उसके देश की नींद उड़ा रखी है। अब इजराइल इस जंग को अंतिम रूप देने का प्लान कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले कर इजराइल पहले से ही इस जंग की चेतावनी दे चुका है और अब इजराइल हिजबुल्लाह के साथ आर पार करने के मूड में दिखाई दे रहा है। खबर तो यह भी है दोस्तों कि इजराइल ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारी करे। इजरायली सेना के प्रमुख ने सैनिकों के लिए यह आदेश जारी किया है। सेना प्रमुख के इस आदेश के बाद यह माना जा रहा है कि इजराइल कभी भी हिजबुल्लाह की तरफ कूच कर सकता है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हिजबुल्लाह को इराक का इस वक्त पूरा समर्थन है। लेकिन इतना साफ है कि हमास के बाद अब इजराइल जिस तरह से हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहा है उसे थर्ड लेबनान वॉर की शुरुआत भी माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो 17 साल बाद लेबनान में एक बड़ी जंग होगी और जब से हमास और इजराइल की जंग शुरू हुई है तभी से इसमें हिजबुल्लाह भी एक्टिव है। हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा समर्थन है और अमेरिका इजराइल ने आतंकी संगठन इसे घोषित कर रखा है। अब अगर इसमें जंग और तेज हुई तो इसका असर दुनिया के कई देशों पर होगा और इसीलिए चाहे अमेरिका हो या फिर फ्रांस, वो नहीं चाहते कि ये युद्ध इतना भयानक हो कि दुनिया उससे प्रभावित हो। इसीलिए यूएन के मंच से फ्रांस के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी 21 दिन तक इस पर विराम लगाने के लिए आग्रह किया है ताकि युद्ध ना हो और कूटनीतिक स्तर पे इसका जो है रास्ता कोई निकाला जा सके। लेकिन हिजबुल्लाह उसकी करनी और उसका सनक की वजह से उसके देश के नागरिक उसका भुगतान कर रहे हैं। लोगों की जान जा रही सिर्फ हिजबुल्लाह की सनक की वजह से। उसका देश, वहां के लोग इसकी भरपाई कर रहे हैं। लेकिन अभी कई देशों ने अपने नागरिकों को वहां से तुरंत लेबनान खाली करने को कहा, क्योंकि चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, और अब तो भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी कि भाई जल्दी से जल्दी लेबनान खाली करो, क्योंकि हवाई हमलों के बाद अब जमीन के रास्ते से हिजबुल्लाह के घर में घुस के उसे मारने की तैयारी इजराइल ने कर ली है। और इजराइल बहुत सनकी है। इजराइल दिमाग का बहुत साफ है। वो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह के किसी युद्ध को अंजाम देगा। वो जब भी अपने आप को घिरा हुआ देखता है तो फिर इसी तरह का हमला बड़ा करके दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देता है। और अब भी कोशिश उसकी यही है। हालांकि इराक का दबाव है, हिजबुल्लाह का दबाव है, हमास उस तरफ है और चरमपंथी लगातार इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। अब तो कई मुस्लिम देश जो हैं वो भी घेराबंदी कर रहे हैं कि एकजुट होकर इजराइल को घेरा जा सके। लेकिन इजराइल चूंकि सुपर पावर है, परमाणु शक्ति है और ऐसे ऐसे हथियार उसके पास हैं कि दुश्मन को रातों रात वो नेस्तनाबूद कर सकता है। अभी तक कई 100 लोग मारे जा चुके हैं। उसने वॉकी टॉकी और इस तरह के जो पेजर थे उसमें अटैक करके ही दुनिया को बता दिया कि इजराइल घर बैठे बैठे क्या कर सकता है, किस हद तक वो अपने दुश्मन को नेस्त नाबूद कर सकता है। तो अब कुल मिला के उसकी तैयारी है हिजबुल्लाह को जमीन के रास्ते उसके घर तक पहुंच के और उसको मारने की, यानी प्लानिंग पूरी है। हवाई हमलों के बाद अब जमीनी रास्ते से युद्ध की तैयारी है और आने वाले दिनों में यह घातक रूप लेगा, यह भयानक रूप लेगा। उस तरफ पुतिन और यूक्रेन और यहां अब लेबनान, हिजबुल्लाह और इजराइल, दुनिया तीसरे महायुद्ध के मुहाने पे खड़ी। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।